आप भी यदि ऐसे सुंदर नज़ारे देखने के लिए आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा जामगढ़ भगदई में स्थित यह वाटरफॉल। यह वाटरफॉल अपने आप में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। यहाँ आने के लिए आपको खरगोन से होते हुए आना पड़ेगा और यहाँ पे यह वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इस वाटरफॉल की जो चढ़ाई है वह काफ़ी खड़ी है और इन सुंदर सुंदर प्राकृतिक झरनों से होते हुए हम पहुँचेंगे उस प्राकृतिक वाटरफॉल की ओर। यह प्राकृतिक वाटरफॉल बरसात के दिनों में काफ़ी सुंदर बहता है और प्रकृति में अपनी जटा बिखेरता है। इस वाटरफॉल में जब आप पहुंचते हैं तो एक अलौकिक सुंदर मिलता है और इसी वाटरफॉल के पास स्थित है महादेव जी का मंदिर। यह जामगढ़ में स्थित है और जामगढ़ जब आप आते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर गाड़ी से आएंगे जब आप यहाँ पर यह प्राकृतिक स्थल बड़े शंकर महादेव जी का मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक एक गुफा है जिसमें बारिश के दिनों में भी पानी भरा रहता है और यह वह प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर बरसात के दिनों में भी पानी बहता रहता है। यह भोले शंकर भगवान जी का मंदिर है और स्वयं माँ गंगा, ऐसा लग रहा है स्वयं माँ गंगा उनका जल से अभिषेक कर रही हैं बरसात के दिनों में। इस मौसम में यहाँ की खूबसूरती देखने को ही मिलती है और यह अलौकिक सौंदर्य से भरा हुआ प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच बसा हुआ महादेव जी का स्थान अपनी अलौकिक जटा बिखेरता है। और जब इन सुंदर सुंदर पहाड़ियों से ये सुंदर सुंदर जब व्यू देखने के लिए आपको मिलते हैं तो आपका मन भी मोह लेते हैं। इसलिए आप जब भी आए इस प्राकृतिक स्थान पर अवश्य आए। यह है शिवशंकर भोलेनाथ जी का स्थान। अब हमारी यात्रा शुरू होती है उदयपुरा से जामगढ़ जाने वाले रास्ते के लिए। जब हम जामगढ़ जा रहे थे तो रास्ते में हमें नूननगर की नदी मिली और यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यह जामगढ़ भगदई जाने वाला रास्ता है जो कि खरगोन से होते हुए जाता है। एनएच से जब आप आते हैं तो जामगढ़ भगदई के इन रास्ते पर आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं जामगढ़ भगदई में स्थित जामगढ़ के प्राचीन तालाब। यह प्राचीन तालाब काफ़ी पुराना है और जामन जी के समय का माना जाता है और जामगढ़ भगदई एक पौराणिक नगरी है जहाँ पर जामन जी ने निवास किया था। अब हम आपको ले चलते हैं जामगढ़ भगदई में स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर। यह प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में काफ़ी पुराना और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जामन जी यहाँ पर स्वयं निवास करते थे। जामगढ़ भगदई जाते समय हमें यह जगह से निकलने में थोड़ी परेशानी हुई और हमने फाइनली हमारी मोटरसाइकिल आराम से निकाल ली और इन दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए हम पहुंच रहे थे जामगढ़ भगदई में स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर। और कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों में जामन जी की एक गुफा है जहां पर जामन जी ने युद्ध किया था। यह बहुत ही पुरानी और प्राचीन गुफा है जिसमें जामन जी ने निवास किया था और यह गुफा मेरे पीछे वहाँ आप देखेंगे पहाड़ पर स्थित है। वहाँ पर चढ़ने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए निकलते हैं हम लोग। और जब हम रास्ते में
जामगढ़ से निकले ही थे तो हमें एक सुंदर वाटरफॉल देखने के लिए मिला। यह सुंदर वाटरफॉल हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, लेकिन हमें जाना था शिव शंकर भोलेनाथ जी के धाम। और यह शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो स्थान है वह काफी प्राचीन है और हम वाटरफॉल ना जाकर हम प्रस्थान कर दिया है शिव शंकर भोलेनाथ जी के स्थान के लिए। और यह रास्ते से होते हुए हम अब पहुंचते हैं प्राचीन शिव मंदिर गुफा की ओर। और मेरे सामने आप देख सकते हैं यह है मंदिर ऊपर जाने के लिए रास्ता। और इन सीढ़ियों से होते हुए ही हम लोग पहुंचेंगे प्राचीन शिव मंदिर की ओर। और मैं आपको ले चलता हूँ इस प्राचीन शिव मंदिर। यह शिव मंदिर काफी सुंदर है और बहुत ही प्राचीन। देखिए गाइस, इस समय हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर आपके जामगढ़ भगदेई। तो जामगढ़ भगदेई जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी पहाड़ियों के लिए, और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का स्थान है। और हम आए हैं आज एक्सप्लोर करने के लिए जामगढ़ भगदेई में जो शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कुंड है, वो हम आपको दिखाएंगे। और आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं आजू बाजू, कितने खतरनाक रास्ते से हम लोग आए हुए हैं। ये पहाड़ियाँ देखें आप, दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए हम लोग आए हुए हैं। मिलते हैं आपको ऊपर शिव शंकर। अब हम गुफा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और इन सीढ़ियाँ जितनी हमें सरल लग रही थी वह उतनी सरल नहीं थी। जब इन पर हम लोग चढ़ रहे थे तो हमें थकान का अनुभव हो रहा था, क्योंकि यह चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। और इन सीढ़ियों से होते हुए हम पहुंच चुके थे शिव शंकर भोलेनाथ जी के इस पावन धाम पर। यह शिव शंकर भोलेनाथ जी का पावन धाम अपने आप में काफी सुंदर स्थान है। जब बारिश के मौसम में यहाँ पर हम लोग आते हैं तो प्रकृति अपनी एक छटा बिखेर देती है और यहाँ से प्रकृति का सुंदर दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहा था। जब हमने यहाँ से नेचर का जो व्यू देखा वह मंत्रमुग्ध करने वाला था। और इन सुंदर पहाड़ियों पे ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति इस सुंदर धाम का एक अलौकिक श्रृंगार कर रही है। और इस अलौकिक जगह पर आकर हमें बहुत ही सुख एवं शांति का अनुभव हो रहा था। और फाइनली अब हम लोग मंदिर प्रांगण में अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मंदिर में जब हम पहुंचे तो मंदिर में ताला लगा हुआ था, तो पुजारी जी शायद कहीं गए थे, इसलिए वह हमें नहीं मिल पाए। और हम जब यहाँ पहुँचे तो प्राचीन गुफा भी यहाँ पर स्थित है। और इस प्राचीन गुफा में जो जल है वह जल अपने आप में अलौकिक है। और उस कुंड का जो जल है वह 12 महीने यहाँ पर पानी रहता है। और इस कुंड का पानी कभी भी नहीं सूखता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बारिश का पानी जब नीचे गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात गंगा जी शिव शंकर भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रहे थे। और फिर हमने भी शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की। यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं और हनुमान जी महाराज भी यहीं पर विराजमान हैं। और इन सुंदर पहाड़ियों से जब पानी नीचे की ओर गिर रहा था
तो वह भी दृश्य बहुत ही अलौकिक लग रहा था। और अब हम आपको ले चलते हैं प्राचीन गुफा की ओर। यह है जामगढ़ की प्राचीन गुफा कुंड। कहा जाता है कि यहाँ पर इस कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं है और इस कुंड का पानी काफी मीठा होता है। हमने जब पानी ग्रहण किया तो सच में यह बहुत ही मीठा जल था। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी टीम के साथ यहाँ पर इन दुर्गम रास्तों से होते हुए इस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे और एक अलग ही यहाँ पर अलौकिक आनंद था। जय जय। आप कुंड देखिए इस समय, ये पवित्र कुंड है। यहाँ पर परमानेंट पानी भरा रहता है। चाहे गर्मी में आएंगे, चाहे आप सर्दियों में आएंगे, आपको ये कुंड में पानी इतना ही मिलेगा और सबसे मीठा जल है। हम यहाँ पर आकर इस पूरे नेचर को एंजॉय कर रहे थे और हमारी पूरी टीम के साथ हम इस खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठा रहे थे। सच में यह प्लेस बहुत ही सुंदर है और भोलेनाथ जी का मंदिर उससे भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर आके हमें एक अलग ही एहसास हुआ और शांति का हमने अनुभव किया और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जब हम देख रहे थे तो हमें बहुत ही आनंद मिला और हम लोगों ने भी खूब सारी फ़ोटो एंड वीडियो यहाँ पर कैप्चर की। और जब हम यहाँ पर थे तो हमने देखा कि इस पहाड़ी पर चील भी निवास करती है और चील इस समय और बाज यहाँ पर आकर इस पहाड़ी पे ऊपर से खेल कूद कर रहे थे। उन्हें देख के हमें एक अलौकिक आनंद मिला और यहाँ पर हमने मधुमक्खियों का छतन्ना भी देखा जो कि पहाड़ी पर लगा हुआ था। और इन सब के बीच फाइनली हमने मंदिर में से अब प्रस्थान किया। अब इन पहाड़ियों के बीच स्थित वाटरफॉल जो कि हमने आपको पहले दिखाया था, अब सभी टीम की इच्छा हुई कि चलो वाटरफॉल घूमते हैं और हम सब इस दुर्गम पहाड़ी की और दुर्गम रास्ते से होते हुए इन सुंदर कलकल बहते हुए झरनों से होते हुए प्रस्थान कर रहे थे इस जामगढ़ में स्थित सुंदर वाटरफॉल के। जब हम इसके करीब पहुंच रहे थे तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी और हम बहुत ही खुश थे कि जल्द से जल्द हम इस वाटरफॉल पर पहुंच जाएं। इस वाटरफॉल पे जाने का रास्ता सच में काफ़ी कठिन है। इन कठिन रास्तों से होते हुए हमारी टीम वाटरफॉल की ओर बढ़ रही थी। तब हमें यह प्राकृतिक झरने देखने के लिए मिल रहे थे जो कि हमारा मन मोह रहे थे और हम चढ़ते चढ़ते एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए इस पहाड़ी की ओर चढ़ रहे थे क्योंकि फिसलन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी और यह पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी। फिर भी हम लोगों ने हार न मानते हुए हम लोग पहुँचने वाले थे वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक और यहाँ से जो दृश्य देखने के लिए मिल रहा था वो सच में बहुत ही सुंदर था। जब हम वाटरफॉल के पास पहुँचे ही थे और जब हम वाटरफॉल पहुँचे तो सच में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। इस वाटरफॉल की फुहारें जब हमारे चेहरे पर पड़ी तो एक अलग ही ठंडक का एहसास हुआ और यहाँ से जो दृश्य देखा गया
वाटरफॉल के पास हमने बैठकर बहुत देर इन फूलों का आनंद लिया और वाटरफॉल का मजा लिया। हमारे मित्रों ने भी बड़ी ही सुगमता से इस वाटरफॉल का खूब लुत्फ उठाया और हम लोगों ने आज इस जामगढ़ भगदेई के वाटरफॉल का व्यू कैप्चर किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक